गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आज लगभग 8-9 महीने के बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आप सब इतना प्यार करते हो, हमें बोलते हो कि दीदी ब्लॉग्स भी बनाया करो, आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आज हम जा रहे हैं 3-4 महीने के बाद अपने घर जम्मू। एंड ट्रेन की टिकट हमें मिली नहीं, तो बस में भी हम बस में जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी गाड़ी लेके आए नहीं है, क्योंकि पार्किंग का बड़ा सीन था। तो अभी इस बार हम लेके आएंगे। तो बड़े खज्जल खराबी हुई हमें, ये भी बताएंगे कैसे कैसे हमें बस मिली है, कितना स्ट्रगल हमने किया है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि प्रिया ने आपको बताया, हम घर से 7 बजे निकले थे। तत्काल टिकट आज ट्रेन की मुझे मिली नहीं थी, उसके चक्कर में छुट्टी हमारा कल का हो रखा था। एक्चुअली हमें कल निकलना था, बट ऐसे ही हम खज्जल हुए और आज हम निकले हैं। और ISBT कश्मीरी गेट आए थे हम लोग जम्मू के लिए, स्लीपर बस के लिए, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी। हमने सोचा ऑफलाइन मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ हमें ऑल जम्मू की सारी बसों की रिजर्वेशन ऑलरेडी फुल थी। तो फिर मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, उनसे थोड़ी हेल्प ली, क्योंकि वो जब दिल्ली आते रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो अपना लाल किला है उसके सामने मेट्रो गेट नंबर 3 है, वहाँ बसें सारी जम्मू वाली होके निकलती हैं। तो फिर हम यहाँ आए, तो यहाँ आके हमें बसें मिली, बट बसों के रेट काफ़ी हाई हैं, जो कि तत्काल में सेकंड AC से भी हाई हैं अभी बसों के रेट। आप लगा पर लो पर्सन की टिकट जो आप सबको पता होगा, दिल्ली से जम्मू की तत्काल सेकंड AC की टिकट कितने की होती है। सो अभी फाइनली हमें बस मिली। सो गाइस, अभी हम बस हमारी निकल चुकी है और हम बस में बैठे हुए हैं। और काफी अच्छा कैबिन है इसका। हमें बस लेट मिली पर काफी बेहतर मिली। बंजारा सतगुरु ट्रेवल्स है। एक्चुअली ये जम्मू रूट की बस नहीं है, बट जो अपना महाकुंभ का मेला लगा हुआ है उसमें हमारी बसें काफी जम्मू वाली उधर गई हुई हैं। तो जम्मू के पैसेंजर ज्यादा खज्जल हो रहे थे, उनके चक्कर में इन्होंने अदर बसें यहाँ ये की हुई है, हमारे लिए प्रबंध किया हुआ है। तो हमें मिली है और काफी अच्छी बस है। मैंने एक्चुअली 2-3 बसें देखी हैं, जबकि किराया सबका लगभग अच्छे एक से एक बढ़कर था, बट ये बस अंदर से अच्छी लगी। पहले इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने इसमें जर्नी शुरू की है। और बसों में धक्के भी लग रहे हैं। देखो तीशा कितना मस्त होके हम खाना फर्स्ट टाइम आए हैं तीशा के लिए मम्मा इसके घर से लाती है दही बूंदी का रायता, इसको इतना पसंद है। और नमकीन चावल भी ये खा लेती है, इसलिए हमने आज ड्राई खाना लाया साथ में। और बाहर का हम खाते नहीं ज्यादा, क्योंकि तीशा भी मदर फीडिंग कराती है इसकी, और इसलिए हम घर का ही खाते हैं। सो काफी अच्छा लग रहा है हमें। और प्रिया भी कह रही है कि बस का ट्रैवल का मेरा फर्स्ट मतलब एक्सपीरियंस है। मैंने 2-3 बार पहले भी किया हुआ है सिंगल में, बट कैबिन में काफी क्यों स्पेस ज्यादा होती है ट्रेन के कंपेयर में, और काफी अच्छा लग रहा है। देखिए कैबिन अंदर बैग वैग रखने की, शूज रखने की रैक है, और इधर पिल्लो के बने हुए कुशन वगैरह, लाइट है, ऊपर फैन सिस्टम भी है, काफी अच्छा है। अभी ढाबे पे रुकेगी तो चाय वगैरह पियेंगे। हाँ, वहाँ भी चाय लवर तो है ही। तो देखो तीशा नमकीन चावल लेके कितनी खुश हो रही है अपनी मदर के साथ। जो बहुत प्यार से खाती है हमारी तीशा खाना। घर का खाना इसको भी काफी पसंद है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैंने प्रिया को बाहर का कम से कम खिलाया है। फ्रूट्स के अलावा ज्यादातर हमने घर का खाना खाया है, सादा। और पिज्जा तो बर्गर खाया होगा, पिज्जा मैंने मोमोज बिल्कुल भी नहीं खाए प्रेगनेंसी। हमारी तीशू घर का सारा मतलब जितने भी फ्रूट होते हैं सारे खा लेती है। और आप पूछते ना कि मेरा वेट क्यों नहीं ज्यादा गेन हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो फैट बनता है ना प्रेगनेंसी में, जब फास्ट फूड खाते हो तो उसको कम करने में बड़ी मेहनत लगती है। मेरा तो जो बेबी वेट था वही था प्रेगनेंसी में ज्यादा। ये तो मेरा इसके साथ हम काफी स्नैक्स वगैरह भी लिए हुए हैं हम लोगों ने, क्योंकि थोड़ा चटपटा भी जरूरी होता है ट्रैवलिंग पे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी आप में से कोई भी जम्मू से जम्मू के लिए ट्रैवल करना चाहता है बाय बस, जिसके बाद रिजर्वेशन ना हो, अचानक उसको निकलना है ना आज की आज ही, तो मैं आपको बता दूं कहीं खजल नहीं होना। कश्मीरी गेट भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा लाल किले के अपोजिट में मेट्रो गेट नंबर 3 के पास आके खड़े हो जाना है, थोड़ा सा 100 मीटर आगे आके। वहीं शाम के टाइम सारी बसें लगी होती है जम्मू वाली, और एक से एक अच्छी से अच्छी बसें आप सिलेक्ट कर सकते हो। अंदर जाके देखो तो मतलब कंडक्टर वगैरह होते हैं, तो मतलब उसकी पहले अपनी पर्ची बिल कटवा लो। आपको बताने वाले हैं कि हमारा शॉर्ट वीडियोस हो गया है, और अभी हम उसका भी आपको शेयर करेंगे थोड़े दिनों में। अभी आप हमारी लॉन्ग वीडियोस को ब्लॉग्स पे प्यार दोगे, जल्दी से हमारा लॉन्ग वीडियोस भी मोनेटाइज हो जाए। ये हमारा ब्लॉग गुजरात के बाद फर्स्ट ब्लॉग आया है काफी टाइम के बाद। आपके चैनल पे तो फर्स्ट ही होगा ना ये, वो मेरे चैनल पे है ब्लॉग। 6-7 महीने के बाद इसने क्या किया। और
देखो तीशा बंद कर दो, इसने कर दिया सो बगाड़ा। बने रहे हमारे साथ। देखिए हमारा दिल्ली का देख लो नजारा। क्या क्या किया इसने इधर, आगे पानीपत में किसी ढाबे पे गाड़ी रुकेगी, आगे का आप देख लो इधर क्या क्या किया इसने। ओ माय गॉड तीशा। सो गाइस अभी हमारा डिनर का टाइम तो ऑलरेडी लेट हो ही गया था और अभी फिर से शुरू हुआ है स्नैक्स का टाइम। इतना कुछ पड़ा है, बस तीशा खाएगी मखाने, इसको तीशा के मखाने फेवरेट है, हमने स्पेशली घर में देसी घी में भून के लाए हुए हैं इसके लिए, क्योंकि इसको मखाने इतने पसंद है। इसका ये छोटा सा पर्स है, इसमें हमेशा ये मखाने ऐसे से निकाल के खाती है एक एक करके, बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के हमें। और काफी हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए, आपको भी जिसके छोटे बेबी हो उनको ये पक्का बेबी को ये खिलाना चाहिए मखाने, काफी हेल्दी होते हैं। मैं भी तो- खाती हूँ। मदर भी खाती है, पापा भी खा लेते हैं कभी कभी। तो बनाना चिप्स भी लाए तीशा के लिए हम। वाह तीशा की फेवरेट मूंग दाल भी है, बाकी हम लोग खाएंगे केक वगैरह, पैन केक। कितना बढ़िया दिख रहा है, इतना बढ़िया एकदम, देख सकते हैं आप लोग। काफी स्पेसफुल कैबिन है, 2 पर्सन प्लस ट्रेन तीशा में के क्या होता साथ है, भी। चैन जा बहुत होती है, कोई आ रहा है बेचने वाला, चाय वाला आ रहा है, नींद उड़ा देते हैं ऐसे, मतलब ये अलग कैबिन है, कोई टेंशन नहीं है सबसे वैसे। गंदा लगता है उसमें चाय चाय और रात के 1:30-2 बजे तक घूमते रहते हैं, पूरा बेकार लगता है। और लास्ट टाइम जब हम घर गए थे, ऊपर से बंदा नीचे गिर गया। हमारे सामने वाली सीट वाला ना, पता नहीं क्या कर रहा था, बाहर उतर के नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे गिरा, मैं डर गई, मैं चोर 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 आगे, चोर आगे, मैं डर गई बड़ा, पूरी रात नहीं सो पाई मैं। काफी अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह हो गई है और हम अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। और एक्चुअली हुआ क्या है कि बस किसी भी ढाबे पे रुकी नहीं है। रात को 11:15 बजे बस चली थी दिल्ली से, और अभी टाइम आपको पता ही है, देख लो 9:15 हो रहे हैं, 9:15 की 9:30। हमने आपको बोला था चाय पियेंगे, बस रुकेगी, कुछ हाँ नहीं और पिया। बस रुकी नहीं, चाय कहाँ से पियेंगे हम। अच्छा वो खाना लेके आए थे घर से। हाँ ये बढ़िया हो गया कि हम खाना लेके आए थे, खाना खा लिया था हम लोगों ने। और अभी घर से फोन आ रहे थे मम्मा के, पराठे शराठे बन रहे हैं हमारे फेवरेट, पनीर के, आलू के वो तो खाएंगे, चाय भी पियेंगे। अभी पहुंचने वाले हैं, हाँ जी एंड में एंटर कर चुके हैं। और बस अभी थोड़ी देर में हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ, मतलब कठुआ चल ही रहा है और हमारा घर आने वाला है, हाईवे पे घर है हमारा। सो घर पहुंच के आपको दिखाते हैं, फिर करते हैं ब्लॉग का एंड। नाश्ता आपके साथ ही करेंगे। सो तीशा ने अच्छी नींद ली है, पर हम दोनों को नींद नहीं आई है। घर पे वैसे एक साइड होके सोती है, और अभी इसने अब क्या बताओ किया, कौन सा सफर बेटर पूरा है? ऐसे बाजू फैला के अपनी सोई थी आराम से, और हम दोनों एक एक कोने पे पड़े, और हमें पूरी रात नींद नहीं आई। आप देख सकते हो हमारी शक्ल कैसी लग रही है। नींद ही नींद आंखों में। कौन सा सफर बेटर है बताओ ना, एक्सपीरियंस। रात को मैंने बोला था बस वाला, अब मुझे लग रहा है ट्रेन और बस दोनों बेकार होते हैं। सफर ही बेकार होता है, मेरे से नहीं होता ज्यादा सफर। इससे सफर नहीं होता, ये बात तो सच है। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा, इससे हमें तो ज्यादा। आदत होती है एडजस्ट करने की, हम तो कर लेते हैं। अभी अपनी गाड़ी लेके आएंगे। तीशा ने स्कूल से नींद ली, वैसे तीशा खुश है बहुत, हैप्पी हैप्पी। बस में तीशा को अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब कुछ दिखता है ना इसको बाहर से, हाँ, ट्रेन में बहुत इसको खुश कुछ है। दिखता ही नहीं है इतना। मम्मा भी खा रहे हैं खाना। वो तीशा क्या कर रही है? सो हमारा टूर सक्सेसफुल रहा और हम बढ़िया सेफली घर पहुंच गए हैं। देख सकते हैं घर पहुंच के हम खाना वगैरह खा रहे हैं, और इसी के साथ हम ब्लॉग को करते हैं यहीं क्लोज। सो अगले ब्लॉग के लिए तैयार रहें। ओके बाय बाय।